अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ हम चाहोंगे खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह हमेशा आपको अपनी रहमत और बरकतों के साए तले रखे, आमीन। दोस्तों, एक साहब कहते हैं कि मेरी बीवी चाय का कप लिए अंदर आई और बोली कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और मैं किताब पढ़ रहा था, मैंने अपना चश्मा उतारा और उसे किताब के ऊपर रख कर उसकी तरफ मतवज्जो हुआ और उसे कहा कि बताओ तुमने क्या बात करनी है। वो आहिस्ता से चलती हुई करीब वाली कुर्सी पर आ बैठी और चाय को उसने मेज़ पे रखा और बोली, बात तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये चाय पी के बताएं कि ये कैसी बनी है। उन साहब को थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि वो बात सुनना चाहते थे जो उनकी बीवी उनको बताना चाहती थी। तो उन्होंने कहा, नहीं, चाय तो बाद में भी पी जा सकती है। तुम ऐसे करो कि तुम्हारे जहन में जो भी बात है, जो बात तुमने मुझसे करनी है, वो बात तुम मुझसे करो। लेकिन उनकी बीवी बज़िद थी कि आप ये पहले चाय पिए और मुझे बताएं कि ये कैसी बनी है। बहरहाल वो साहब ना चाहते हुए भी उन्होंने चाय का कप उठाया और चाय का एक घूंट जो है वो भरा और वो इस कदर कड़वा था कि वो फ़ौरन जाके उसे थूक के आ गए और चीखते चिल्लाते हुए अपनी बीवी से कहने लगे कि इस कदर कड़वी और बदमज़ा चाय, क्या तुम्हें चाय बनानी नहीं आती, तुम्हें काम करने का तरीका नहीं है। वो अपनी बीवी पे चिल्ला उठे, लेकिन उनके चिल्लाने के बावजूद उनकी बीवी जो है वो मुस्कुरा के उन्हें देखती रही। अब साहब जो थे, जब उन्होंने ये देखा कि एक तो चाय उसने इतनी कड़वी बनाई है और मैं उस पर चीख चिल्ला रहा हूँ और वो हंस रही है, तो उन्हें मज़ीद गुस्सा आया। लेकिन उनके गुस्से का उनकी बीवी पे कोई असर ना हुआ, बल्कि वो खामोशी से उठी और जाके खिड़की में खड़ी हो गई और फिर बड़े ही सर्द लहजे में उसने कहा कि आप कहते हैं कि ये चाय बहुत कड़वी है, चाय का एक कड़वा घूंट आपसे नहीं बर्दाश्त हुआ, आप उससे पी नहीं सके, बल्कि आप उससे थूक आए हैं। तो ज़रा अपने लहजे पे भी गौर करें कि जब आप इतना ही कड़वा बोलते हैं, आपका लहजा इतना ही कड़वा होता है और वो भी रोज़ाना की बुनियाद पे कड़वा होता है, तो सोचिए उस नाजुक लड़की के दिल पर क्या गुज़रती होगी। बीवी इतनी सी बात कह के कमरे से जा चुकी थी और कमरे में खामोशी के सिवा और घड़ी की सुइयों की टिक टिक के सिवा कोई आवाज़ नहीं थी। अब वो साहब सोचने पर मजबूर थे कि क्या वाकई इस कदर तल्ख होता है लहजा, क्या वाकई इतनी कड़वाहट होती है मर्दों के लहजे में। तो जी हाँ, ये एक घर की कहानी नहीं है, ये तकरीबन हर घर की कहानी है जहाँ पे जो मर्द हजरात हैं, वो चाहे भाई के रूप में हैं, चाहे सम टाइम तो मैंने वालिदैन को भी देखा है, वो बच्चों पे चीखते चिल्लाते हैं या बेटियों पे, और ख़ास तौर पे जो मर्द हैं वो अपना हक समझते हैं। अगर वो चीख चिल्ला के बात करते हैं, अगर वो कड़वे और तल्ख लहजे में अपनी बीवी से बात करते हैं, तो वो समझते हैं कि ये बड़ी मर्दानगी है। तो सोचें कि जब इस्लाम कह रहा है कि औरत जो है वो बहुत नाजुक है, उसके साथ प्यार से मोहब्बत से पेश आएँ, क्योंकि वो सारा दिन आपके घर में आपके बच्चों को संभाल रही होती है, काम कर रही होती है, और कोई भी उसके लिए अप्रिसिएशन क्यों नहीं है। अगर वो उसके भी जज्बात हैं, उसके भी एहसासात हैं, अगर वो थोड़ा सा ऊंचा बोलती है, आपसे आपके साथ बदतमीज़ी करती है, तो वो महसूस होता है आपको, लेकिन उसके एहसासात भी हैं, उसके भी जज्बात हैं, उसको भी मोहब्बत की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। आप नरमी से बात करें, बात करनी हो तो आप नरमी से कहें। तो यही आपसे कहना है कि मर्द हजरात, जहाँ पे भी आपका जो भी घर में रिश्ता है, अपने घर की औरतों के साथ आप एहतराम से पेश आएँ, प्यार से पेश आएँ, नरमी से बात करें, क्योंकि अगर आप नरमी से बात करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। आप कोई अच्छा काम कर रही हैं, कोई चाय अच्छी बना ली है, कोई डिश उन्होंने अच्छी बना ली है, तो आप उनको अप्रिशिएट करें, बजाय इसके कि आप उन पर चीखे चिल्लाएँ और अपना लहजा इतना तल्ख कर लें, क्योंकि उनका भी दिल है
ان کو بھی برا لگتا ہے۔ یہی تھی آج کی بات۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال، خوش رہیے، مسکراتے رہیے۔